अब योगी जी मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई के मूड में है, तो उनके ऊपर होनी भी चाहिए। जिन्हों के फोटो आए हैं एक तरफा नहीं होना चाहिए, जैसे एक तरफा सिर्फ मुस्लिमों ही को बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल हाँ। जिसने गलत किया उस पर चलना चाहिए। जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जिनकी फ़ोटो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल में होनी चाहिए। ये योगी बाबा को करना चाहिए। भाई आपका फैसल फसल भाई, कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम पैदाइशी हैं इनके। तो उस दिन आपने क्या देखा, मतलब कि क्या हुआ था? उस दिन कुछ हुआ नहीं था, मसला ये था नमाज़ पढ़ी सब लोगों ने, बंदी का था बस, कोई ऐसी बात ही नहीं थी जो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं थी। नमाज सब लोगों ने पढ़ी, सब लोग अपने अपने यहाँ आए, जैसे ही सब चलने लगे ये हुआ कि जो है आज बंदी है, कोई ऐसी बात ही नहीं ना। 5 जून को होएगा धरना। वही नुपुर शर्मा ने जो गलत शब्द बोला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हम लोग का यही था ही कि निकलेंगे आराम से, लेकिन मना हो गया तो कोई गया ही नहीं। फिर इधर से कोई बातें होने लगी, गुम्मे चलने लगे, इधर चंदेश्वर हाथे से भी चलने लगे। जो वीडियो आई है सामने, जैसे छत से उन लोगों ने मारा, गुम्मे चलाए, वो वीडियो आई है। और भी गुम्मे चलाए, और भी बमबाजी हुई, फ़ोटो भी आए। जिनके ऊपर फ़ोटो आए उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने गलत काम किया और जो नहीं है, जिनको बेकसूर पकड़ा गया, उनको तो रिहा करना चाहिए। ये तो सच है। किसने शुरुआत की थी, क्या लगता है? क्यों, मतलब कि क्यों हिंसा, इस तरीके की क्यों चीज़ें होने लगी अचानक? ये तो नुपुर शर्मा की गलती है ना, जो बीजेपी की नेता है, जो भी है। पहली बात तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। अगर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ऐसी कोई बात ही ना होती। उसी की वजह से ये सब हुआ। अगर उसके ऊपर एक्शन हो जाता तो ना कोई धरना होता, ना ऐसी कोई बात होती, कोई बात ही ना होती। उसको ना एक्शन लेते हुए ये सब माहौल बिगड़ गया। तो क्या नुपुर शर्मा की जो बीजेपी की स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उनकी वजह से आप कह रहे हैं माहौल बिगड़ गया? उनके ऊपर तो मतलब कि एक तरीके से FIR भी की गई। FIR की गई। और किस तरीके की क्या होना चाहिए? उनको अरेस्ट करना चाहिए था, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। जहाँ पर वो जिस पोस्ट पे उनको निकालना चाहिए था। ये तो अमन शांति का देश है ना, ये हम सब का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। किसी का इसमें वो नहीं ना कि आपने गलत किया या आपने गलत किया, सभी का देश है। हिंदू मुस्लिम हम लोग सब भाई भाई हैं यार। लेकिन जिसने गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई फ़ौरन होनी चाहिए। और ऐसी सरकार है जो सबके साथ है, तो फिर उसके ऊपर जल्दी से जल्द फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गलत किया। तो लेकिन नुपुर शर्मा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से हिंसा हुई थी? तो उसके आंदोलन में हम लोग निकले थे, उसके आंदोलन में नुपुर शर्मा ने जो अपशब्द बोला है, उसी के आंदोलन में ये निकला है। अगर उसके ऊपर कार्रवाई पहले हो जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जिस पोस्ट पे है उसको बर्खास्त कर दिया जाता, तो इतना मामला ही ना बिगड़ता, ना कोई आंदोलन होता, सब शांत हो जाता, कोई ऐसा मसला ही ना होता। इतना बड़ा जो भी मसला हो गया, मतलब उनको एक तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया, इस वजह से कानपुर झुलसा। इस वजह से मुसलमान जो भी हम लोग सिर्फ जीते हैं तो सिर्फ अपने आका के लिए, मरेंगे तो अपने आका के लिए। उन पे जो भी होगा सो वो होगा। तो मतलब अगर उनको एक तरीके से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो इस तरीके की चीज़ नहीं कोई होती ना, कुछ भी ना होता। सब लोग यहाँ मिल बांट के रहते, कोई ऐसी बात नहीं ना। अच्छा, आपकी क्या एज होगी? मेरी तो अभी 17 साल है। 17 साल के हैं आप, यंग हैं। ये बताइए कि आप तो कानून पे देश के विश्वास रखते हैं? बेशक हम लोग कानून पे देश के विश्वास रखते हैं। तो कानून पे जब विश्वास रखते हैं तो क्यों आपको कानून पे भरोसा नहीं था क्या? जिस तरीके से कानून अपना काम कर रहा था, कानून पे अगर नहीं था तो कोर्ट पे जा कर के उनकी शिकायत की जाती, तो इस तरीके का उग्र होने की क्या ज़रूरत? तो ये गलत बात है ना मेरे भाई, ये गलत हुआ। ये हमारे पैगंबर पर जो भी उंगली उठा, पहली बात तो किसी धर्म को कहना ही नहीं चाहिए, तो इस देश का कानून भी नहीं कहता किसी को आप गलत बोलें। लेकिन उसने किया तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था। इसी सरकार है तो फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, ना लिया गया, उसकी वजह से ये सब माहौल बिगड़ा। कोई ऐसी बात ही ना होती अगर उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लिया जाता। तो मतलब अगर एक तरीके से फ़ौरन एक्शन इस तरीके की चीज़ों पे नहीं होता तो इसी वजह से शहर के माहौल बिगड़ता। इसी के शहर की वजह से माहौल बिगड़ा है। अब सब शांति है और इंशाअल्लाह आगे भी शांति रहेगी। अच्छा, आपने सुनने में आया उसको निकाल भी दिया गया, उसको पोस्ट से हटा दिया गया बीजेपी ने अपने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि उनको एक तरीके से पहले ही से कार्रवाई की जाती तो ना होता, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोला जाना चाहिए। धर्म बारे में किसी को बोलने का हक ही नहीं ना।
कोई भी जैसे भी जी रहे हो आप, अपना जिस पे आस्था है आपकी वो आप अपनी आस्था पे जिए। ये कानून हिंदुस्तान आपको जीने की इजाज़त देता है। आप जैसे जो भी धर्म क्यों आप अपने अपने धर्म पे सब आप अपनी जिए अपनी ज़िंदगी, लेकिन किसी पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो गलत बात है ये। अच्छा मोदी, जैसे आपने कहा कि किसी पे उंगली उठाएंगे तो गलत बात है, जैसे उस दिन हिंसा भड़क गई, ठीक है, नुपुर शर्मा जी के आप बयान पे कह रहे हैं कि इस तरीके की ऐसे तो बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी बयान देते रहते हैं, कहते हैं कि मतलब कि हर एक तरीके से हाईवे में देखा जाए तो तमाम सारे शंकर जी होंगे, तो इस तरीके के बयान अगर उधर से भी उग्र हो गए तो फिर क्या होगा? वो उस पर वो आप लोग अब कार्रवाई करें, उन लोग करें। हिंदुस्तान सबको इजाज़त देता है, जो गलत बोले उस पर आप कार्रवाई करें। ये थोड़ी ना कि मुस्लिम है ये तो इन पे कुछ नहीं हो रहा, या ये हिंदू है तो इन पे कुछ नहीं हो रहा। जिसने भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो आप कार्रवाई करें। लेकिन ये गलत हुआ जो नुपुर शर्मा ने बोला, उसकी वजह से इतना माहौल बिगड़ गया। अच्छा, आप लोग तो अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह तो एक इस तरीके की हिंसा को इजाज़त ही नहीं देता। कोई हिंसा की इजाज़त ही नहीं देता अल्लाह पाक। लेकिन हमारे नबी पे अगर किसी ने भी उंगली उठाई या किसी ने आप शब्द बोला तो हम लोग रोडों पर धरना देते हैं, जैसे देते आ रहे हैं। तो इसी तरीके का भारत बंद होता रहेगा अगर नहीं, जब गलत बात होगी तो भारत बंद की बात नहीं ना। हम लोग अपना आंदोलन इजाज़त देता है तो हम लोग निकल के अपनी बात तो कह ही सकते हैं ना। अब ये माहौल बिगाड़ने वाली कैसे बिगड़ गई, एक तो किसी को नहीं मालूम था, ना यहाँ के प्रशासन को मालूम था। यहाँ पर मोदी जी, योगी जी, राष्ट्रपति सब लोग आए, तो किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन जो हो गया वो हो गया। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि धर्म मतलब कि अगर कोई बोलेगा तो आंदोलन वगैरह होते रहेंगे, तो अगर आंदोलन होते रहेंगे तो मतलब इतने सारे लोग कैसे आ गए वहाँ पे? और भीड़ में मतलब प्रदर्शन हो रहा था, शांतिपूर्वक होता रहता, लेकिन उग्र क्यों हो गए? किस वजह से उग्र हो गए? प्रदर्शन था ही नहीं सर, कानपुर बंद था। बस ये हम लोग का जो इलाका है वो, और बाकायदा पोस्टर में लिखा भी हुआ था कि कोई भी क्या कहते हैं मुस्लिम ही बंद करेंगे दुकान। पोस्टर आपने देखा होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप बंद करी जाए। ये जो अफवाहें हो रही ये सब पोस्टर में बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कानपुर बंद होगा, जो मुस्लिम है समुदाय वही बंद करेंगे, और जो भी गैर जो मुस्लिम हैं उनसे कोई हम लोग उनकी भी दुकानें बंद करवाई जा रही है। ये सब अफवाह है, वो सब आपने देखा नहीं ना हमने देखा, ऐसी कोई बात ही नहीं ना। बड़े बड़े पोस्टर जो लगे, आप पोस्टर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। उसमें तो ये भी लिखा था जेल भरो आंदोलन। वो जेल भरो आंदोलन आज का था, जो हम लोग ने शांत कर दिया, कुछ नहीं निकलेगा। प्रशासन को देखते हुए हम वो सब रद्द हो गया। तो प्रशासन को देखते हुए आपने रद्द कर दिया गया। लेकिन मतलब कि इस तरीके की हिंसा क्यों की जाती है? आप तो यूथ हैं, अरे आप अभी किसी भी आपके माँ बाप को कोई उंगली उठाएगा, अब ये तो है नहीं आप गांधी जी हैं तो आपने एक गाल पे तमाचा खा लिया, आप दूसरा गाल दे देंगे। तो योगी जी ने भी कहा है अगर आप हिम्मत वाले होंगे तो आप पलट के जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं, किसी के धर्म गुरु को या किसी के भी आप भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो गलत बात तो होती रहेंगी। जो भी करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं जो हिंसा किया है, गलत किया, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई के मूड में है, तो उनके ऊपर होनी भी चाहिए। और जो बेगुनाह है उनको रिहा करना चाहिए, ये अच्छी बात है। जो जिन्हों के फ़ोटो आए हैं एक तरफा नहीं होना चाहिए, जैसे एक तरफा सिर्फ मुस्लिमों ही को या सिर्फ हिंदुओं को, दोनों तरफा जो जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल। जिसने गलत किया उस पर चलना चाहिए। अच्छा, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंसा की है उनके ऊपर? ये योगी बाबा जाने, बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बाबा की जाने क्या करना है उनको, जो हम लोगों से कोई मतलब नहीं। जो गलत करता है उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलना, वो बाबा जाने ही, बाबा खुद ही अपना करेंगे। जो उनका नाम ही रखा है, जो किया है तो अपना जो काम करें, मतलब उनका नाम ही है बुलडोजर। हाँ, तो आपको उम्मीद है बस कि जो उनसे न्याय की उम्मीद है? न्याय करेंगे वो, अन्याय नहीं चाहिए, न्याय करेंगे वो, खुद ही न्याय करेंगे। और भी हैं भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या करेंगे आप? मैं जाना, आप यहीं पे रहते हैं? जी हम यहीं रहते हैं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था? भाई मैं यहाँ था ही नहीं उस वक्त। तो मतलब आप लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा बचपना बीत गया यहाँ। मतलब जैसे उस दिन तस्वीरें आई कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर थे, तो इसको कितना सही मानते हैं, गलत है कि सही है?
अब ये हमने देखा नहीं तो हम ना सच बता सकते ना झूठ। देखा होता तो हम बता सकते थे आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो वीडियो में होगा वही सच होगा। लेकिन जिस तरीके से अमन चैन को बिगाड़ना, तो ये गलत है कि? जी ये गलत है, जिसने करा गलत करा। तो जिसने किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जिनकी फ़ोटो उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल में होनी चाहिए। ये योगी बाबा को करना चाहिए। योगी बाबा जिसके हाथ में लाठी गुम्मा है उसके साथ तत्काल में कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। मतलब जो एक तरीके से शहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं उनके ऊपर योगी जी की कार्रवाई होनी चाहिए। जी जो गलत कर रहे हैं, जो गलत नहीं करी ना बेकसूर ना जाए। जिनके हाथ में लाठी गुम्मा है वही जाएंगे। और बेकसूर कैसे, मतलब कि किस तरीके के बेकसूर? जो वहाँ थे ही नहीं, अब उनके नाम आ जाए वो गलत है ना भैया। तो ऐसे लोगों के नाम फंसाने की कोशिश की जा रही है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा भी सुना तो नहीं है। मतलब अभी तो न्याय हो रहा है ना? जी जो अब कर रहे हैं न्याय वो सामने आएगा। जिनके हाथ में लाठी गुम्मा है वही पकड़े जाएंगे।